हाई क्लास 10 स्टूडेंट्स, चलिए अब नए चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, आपका चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। अराउंड 7 मार्क्स का प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में आपको ये मिलेगा। अब इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं, मोड, मीडियन, मीन। आज जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम पार्ट 1 में फर्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है मोड। अब मोड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं कि आपको डेटा गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी। उस पे बेस्ड आपको मोड कैलकुलेट करना होगा। और एक और टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें मोड गिवन होगा, वहीं फ्रीक्वेंसी में कोई वैल्यू मिसिंग होगी और हमें वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, बट बिफोर दैट जैसा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, तो मोड का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय H। अब सडनली आप लोग जो पहली बार ये पढ़ रहे होंगे वो हैरान हो रहे होंगे, F1 F0 L H ये सब क्या है। सो डोंट वरी, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ आएगा। तो अब सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये लीजिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। हमें टेबल गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 20, 20 to 40 एंड सो ऑन 120 तक, और फ्रीक्वेंसी गिवन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग। अब मोड कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो चलिए आपको तरीका समझाते हैं। मोड फाइंड करने के लिए एक अच्छी बात क्या है, हमें टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं करने होते, तो आंसर शीट पे टेबल दोबारा बनाने की नीड नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। अब मोड की बात जब भी होगी तो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हमारे डेटा में फ्रीक्वेंसी की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है जो कि है 61। तो यहां पे बता देंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61। अब ये क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें मिलेगी पहली चीज जिसे हम कहते हैं मॉडल क्लास। यानी कि ये वाला जो क्लास इंटरवल है जिसमें फ्रीक्वेंसी 61 है, यानी कि 60 to 80, ये कहलाएगी मॉडल क्लास। तो हम यहां बता रहे हैं कि मॉडल क्लास इज 60 to 80। ये सब बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि इसी से हमें ये सारी वैल्यूज मिलेंगी जो फॉर्मूले में आप देख रहे हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूं कैसे मॉडल क्लास के बाद ये सारी वैल्यूज हमें इस टेबल से मिलने वाली हैं। कैलकुलेशन के लिए हम यहां स्पेस रखते हैं, यहां पे सारी वैल्यूज नोट कर लेते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले L का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, देखिए मैं फिर से बता दूं मेरा तरीका क्या रहता है। मेरी कोशिश रहती है हर बेसिक बात पे बात करूं ताकि किसी ने कोई चीज पहले नहीं पढ़ी तो उसे दिक्कत ना हो। लोअर लिमिट का मतलब होता है इंटरवल्स में जो लेफ्ट वाली वैल्यूज देख रहे हैं, और राइट वाली वैल्यूज को अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट तो बहुत सारी है उस हिसाब से, पर हमें कौन सी चाहिए, वो हमारी मॉडल क्लास रहेगी। तो मॉडल क्लास क्योंकि 60 to 80 है, तो हमारे लिए लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू हो गई 60। अगली चीज जो हम क्लास इंटरवल से पता लगा सकते हैं वो है H का मतलब होता है क्लास साइज, यानी ये जो इंटरवल है इसमें गैप कितना है। तो क्लास साइज हुआ हमारा 80 माइनस 60 विच इज 20। अब रह गए F0, F1 और F2। तो चलिए उनको भी नोट करते हैं, F0, F1 और F2। अब इसके लिए क्या है, टेबल पे चलिए। अब टेबल में जो हमारी मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 होती है। तो 61 जो हमने देखी थी सबसे पहले, वो हम F1 के लिए नोट कर लेंगे। अब जैसे कि काउंटिंग में 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है, उसी तरीके से 61 से जो पहले है 52, वो हमारी F0 बन जाएगी और F2
इसके बाद वाली यानी 38 बन जाएगी। मैं यहां से हट जाता हूं, आप सारी वैल्यूज एक बार देख लें, मोड का फॉर्मूला याद कर लें। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है जिससे हमें मॉडल क्लास मिलेगी, जिससे फॉर्मूले में यूज सारी टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी जो आपके सामने है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। सो वी हैव 60 प्लस f1 माइनस f0 यानी 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय ट्वाइस 61 माइनस 52 माइनस f2 यानी कि 38 एंड मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय h यानी कि 20। अब आप में से बहुत लोग होंगे जिनको कैलकुलेशन से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट करके देखो और फिर क्रॉस चेक करो कि आपने सही किया है या गलत। बाकी जो पूरा आंसर देखना चाहते हैं आइए करते हैं साथ में। 60 प्लस ओके दिस इज 61 में से 52 गया, इट इज 9। 61 को डबल करेंगे तो 122। यहाँ ये दोनों नेगेटिव नंबर ऐड हो जाएंगे तो 8 और 2 हुआ 10, 1 ऊपर चला गया, ये बन गया 90 और मल्टीप्लाई में 20 साथ में है। तो 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 32 इंटू 20। अब ये 32 और 20 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 5 द 20 एंड 4 8 द 32, तो 9 5 द हुआ 45 अपॉन 8। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे मेरी एक बात को ध्यान से सुन ले, मैक्सिमम लोगों को आदत है यहाँ पे फटाफट एलसीएम लेने की। आप एलसीएम लोगे, 8 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, बड़ी सी वैल्यू आएगी जिसे फिर 8 से डिवाइड करोगे। आप अपनी एक तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर लेंगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए रफ में और इसका आंसर निकाल दे। डिवीजन भी चलो साथ में करते हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना रहे। ओके 8 के टेबल में 45 तो आता नहीं, तो क्या करें 8 5 द 40, 5 बचा, डेसिमल 0, नाउ व्हाट 5 द 40 था तो 6 द 48, 2 बचा, 2 द 16, 4 बचा तो 40 बन गया, 8 5 द 40। ये हमारी डिवीजन भी कंप्लीट हुई। रफ वर्क छोटा सा, कितना टाइम लगा 15 सेकंड 20 सेकंड। अब ये हो गया 60 प्लस 5.625, तो 60 में ये ऐड करेंगे तो बन जाएगा 65.625। बस इतना सा करना था और ये हमारा आंसर है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन आप अलग से देख सकें। फिर से एक बार बता दूं क्या प्रोसीजर रहा इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला लिखा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, मॉडल क्लास फाइंड की, उससे फिर हमने फॉर्मूला में जितनी भी टर्म्स थी उनकी वैल्यूज पता करी और फिर सिंपल सी कैलकुलेशन करी। बहुत इजी टॉपिक है आज का। ये मोड, मीन और मीडियन तीनों में से मोड सबसे छोटा और इजी टॉपिक है। चलिए आई होप आप सबको समझ आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब तक मैं उसको करने की जगह बनाता हूं आप क्वेश्चन देखिए, एंड इफ यू थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ, तो आपको पता है क्या करना है। मैं अपना और आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहा हूं। अब हमारे पास एक और टेबल है, इसमें भी मोड फाइंड करना है। फॉर्मूला वही है तो इरेज करने का कोई सेंस नहीं था, फिर से हमें ये 2 स्टेप करने ही है। चलिए फटाफट देखते हैं फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। बट आई कैन सी इज सबसे बड़ी वैल्यू 20 दिख रही है, तो हम बता देंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, जिसकी वजह से मॉडल क्लास हमारी क्या हो जाएगी 40 to 50। अब बेस्ड ऑन दिस L हो गया हमारा लोअर लिमिट यानी 40, H जिसको क्या कहते हैं क्लास साइज यानी इनका डिफरेंस, वो हुआ 50 minus 40 which is 10। Then we have F0, F1, F2। फिर से मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी जो सबसे पहले 20 हमने देखी थी वो हमारी F1 है, तो ये है 20, इससे पहले है 12, बाद में है 11, तो F0 हुआ 12 और F2 हुआ 11।
चलिए फटाफट कैलकुलेशन पे आते हैं। सो वी हैव 40 प्लस in the bracket f1 minus f0, so 20 minus 12 divided by twice 20 minus 12 minus 11 into h which is 10, तो 40 प्लस सब्ट्रैक्ट करके ऊपर आया 8, दिस इज 40 और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और बन जाएगा 23 into 10. Now it is 8 divided by 40 में से 23 गया, we have 17 into 10. अब 17 तो प्राइम नंबर है, वो तो कटेगा नहीं, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब आपको बस डिवीजन की मेहनत करनी है, एक आंसर आएगा जो 40 में ऐड होके हमें मोड की वैल्यू दे देगा। क्या ये आपको डिफिकल्ट लगा? क्या ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं या मुझे करनी है? चलिए एक चीज आप पे छोड़ते हैं, छोटी सी डिवीजन ही तो है, करके देखिए। तो यहाँ पे आपने मोड कैलकुलेशन सीख लिया। अब लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ आज की वीडियो बहुत छोटी है क्योंकि टॉपिक ही छोटा है। चलिए तो अब देखते हैं हाउ टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी मोड के केस में। चलो यहाँ मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ज्यादातर चांसेस हैं कि वो मीन या मीडियन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और वो भी उम्मीद है डबल फ्रीक्वेंसी आया तो 5 मार्क का होगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग तो 2 या 3 मार्क में। बट रेयर केस में मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, तो उसे भी हम छोड़ नहीं सकते एग्जाम में। अब आप यहां पे देखेंगे तो मैंने वो लाइनें मिटा दी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लिखी थी। क्यों? चलिए अब इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है देखने का मॉडल क्लास को। अब नॉर्मली मोड के लिए हम सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा 10 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बट टेल मी वन थिंग, यहाँ पे k लिखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अब k 10 से कम भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो जब तक हमें वैल्यू ही नहीं पता k की, हाउ कैन वी डिसाइड कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 होगी या फिर k वाली होगी। इसलिए इसमें फ्रीक्वेंसी से हम मॉडल क्लास पता नहीं करते, हम बताएंगे मोड की वैल्यू हमें क्या दी है, इट इज 45। ठीक है, मोड की वैल्यू देख ली, बस आपको इतना सा काम करना है कि ये वैल्यू कौन से क्लास इंटरवल में लाई करती है, वो आपका मॉडल क्लास बन जाएगा। क्योंकि मोड 45 है, देयरफॉर मॉडल क्लास इज, अब यहां पे 40 to 60। समझ आया? इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का लॉजिक नहीं चलेगा क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। हमें मोड की वैल्यू किस रेंज में लाई करती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है मॉडल क्लास क्या है, बाकी काम वही चलेगा। अब क्योंकि मॉडल क्लास पता है तो चलिए फटाफट L क्या है, H क्या है, F0, F1 और F2 सब नोट कर लेते हैं। तो L लोअर लिमिट हो गया 40, H क्लास साइज हो गया 60 माइनस 40 विच इज 20, F0, F1, F2 40 to 60 इज आवर मॉडल क्लास, तो K हमारा F1 हुआ, इसलिए F0 हुआ 10 और F2 हुआ 6। ये हो गया। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन पे। अब इस बार सिर्फ इधर नहीं, मोड की वैल्यू को भी यूज करना है, तो LHS और RHS दोनों में वैल्यू पुट होगी, तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू L विच मीन्स 40 प्लस K माइनस 10 अपॉन ट्वाइस K माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। कैलकुलेशन करनी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज कर लोगे तो सुखी रहोगे, ये 40 को इधर सब्ट्रैक्शन में ले आएंगे, तो ये हो गया 45 माइनस 40। अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली चीजें रह जाएंगी, दिस इज 16 इंटू 20, दिस बिकम्स 5।
अब इधर 2 कॉमन है तो मैं ले रहा हूं, जिसको दिख जाए ठीक है, जिसको ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके काम हो जाएगा। बट इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान होगा बिकॉज 2 और 20 फिर कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 के पास k माइनस 8 चला जाएगा और यहाँ 10 के साथ है k माइनस 10। वी ओपन द ब्रैकेट सो वी गेट 5k and 8 5 the 40. Here we have 10k minus 100. तो 5k के पास 10k आया नेगेटिव, माइनस 100 के पास 40 बन गया पॉजिटिव। तो ये हुआ माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 60। इजी कैलकुलेशन। तो k हो गया हमारा माइनस 60 बाय माइनस 5, जिससे हमारा आंसर आएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा और हमें पता है 12 5 द 60 होता है। सो वी हैव k इक्वल टू 12। अब ये मोड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यही है। छोटा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, 7 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, आराम से सीखना था बस ये। अब अगर आपको ये आ गया है, अब आप कोई भी बुक जो आपके पास है रेफरेंस के लिए उसे लीजिए, अपनी तरफ से क्वेश्चंस ट्राई करिए। तो हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट मोड एंड हाउ टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ मोड इज गिवन। अब वीडियो तो खत्म, क्या करेंगे इसके बाद? जो अगली वीडियो आएगी स्टैटिस्टिक्स की पार्ट 2, उसमें हमारा टॉपिक है मीडियन। तो मीडियन में भी सेम चीजें करनी है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, और जब मीडियन गिवन होगा तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो फिर बोल दूं पार्ट 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप इस तरह से सीखते रहें साथ में, और अगर फिर से बोलूंगा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगता है, आपको कुछ भी फायदा हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाएं, उन्हें मेरे बारे में बताएं। और अगर आप रोहिणी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं ईशांक एकेडमी को, तो जो गिवन मोबाइल नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इस पे बेझिझक कभी भी कांटेक्ट करें। अगर कभी कॉल पिक नहीं हो तो व्हाट्सएप पे अपनी क्लास, स्कूल और अपना नाम ये बता दें, मैं आपको कॉल बैक करके कांटेक्ट ज़रूर करूँगा।